दिवाली हो गई है मनाकर, और अब हमें दिवाली के अगले दिन भागना है गांव की तरफ। और गांव की तरफ निकल गए हैं। ये एक पिट स्टॉप ले लिया हमने अर्ली मॉर्निंग, हम 5 बजे निकले थे। और बस हम जा कहाँ रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अभी फ़िलहाल पेंच के थ्रू होते हुए हम जा रहे हैं गांव की तरफ। गांव है हमारा यूपी में, और हमें जाना है यहाँ से विंध्याचल, और हमारी कुल देवी है विंध्याचल। तो सबको पता होना चाहिए वैसे। विंध्याचल वो देवी है जो कृष्ण भगवान की बहन है, जो मथुरा से वो कंस के हाथ से छुटकर विंध्याचल विंध्या पर्वत पर जाकर ठहरी थी। तो वो विंध्याचल देवी है, तो वो हमारी कुल देवी है, तो उनके दर्शन करने जाना है। और सोचा कि ट्रेन से ना जाते हुए हम कार से चले जाएं, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। व्हाट एन एक्सपीरियंस बाय द वे। तो सवारी निकल गई है, ज़्यादा लोग हैं नहीं, हम करीब 5 जन हैं इस गाड़ी में। और देखते हैं हमारी यात्रा कैसी होती है। थोड़ी लंबी यात्रा रहेगी डेफिनेटली, एक जगह रुकना तो पड़ेगा ही, बट सुबह 5 बजे हम निकले हैं। और चलिए आप भी मेरे साथ साथ और देखिए कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। एंड रोड्स तो काफ़ी अच्छे बन चुके हैं जबलपुर तक के। जबलपुर और सतना के बीच में थोड़ा सा रोड ख़राब मिलता है, डाइवर्जन और कंस्ट्रक्शन तो चालू है, तो वो तो थोड़ा आपको बेयर करना पड़ेगा। बाकी यूपी में भी जब हमारा गांव बहुत इंटीरियर में है, तो हमको काफ़ी जगह क्या बोलते हैं, काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन और उबड़ खाबड़ रास्ते मिले हैं। तो दैट आर द थिंग्स, आप ट्रैवल करते हैं तो ये तो होता ही है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था। निकले हैं, अपना जोरा झंडी हम सब पैक वैक कर लिया। मुंडन के लिए भी जाना है, मुंडन इन सेंस बाल देना है गंगा जी में, तो सारी भी तैयारी करके हम यहाँ से निकले हैं। व्यू तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका था, अब ठंडी पड़ रही थी, तो गर्मी या चिड़चिड़ाहट ऐसा कुछ नहीं था, उल्टा ठंडा ही लग रहा था। वेदर वॉज़ वेरी प्लेजेंट। तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ। घर से तो हम लोग ने सिर्फ चाय पीकर हम निकले। केवल एक कार में बैठना है, तो थोड़ा हैवी नहीं खाना है, क्योंकि हैवी खाएंगे तो फिर वो पूरी एसिडिटी जैसे ब्लॉटिंग जैसे हो जाता है। तो अब थोड़ी देर पे सोच रहे हैं कि कुछ तो चाहिए, पेट तो मांग रहा है कि कुछ तो चाहिए मंचिंग के लिए। हालांकि रख लिया है, चिप्स विप्स तो सारे रखे हुए हैं, नमकीन चिप्स, बट स्टिल तो वी वर लाइक लेट्स स्टॉप समवेयर एंड थोड़ा सा चाय वाय भी ले लेते हैं। तो ये एमपी के रोड पर, एमपी लग चुका हमें एमपी लग चुका है, महाराष्ट्र छोड़ चुके हैं। और एमपी के रोड पे हमने देखा है एक मिडवे ट्रीट करके है, एमपी टूरिज़्म के तरफ से ही स्मॉल स्मॉल होटल्स और रेस्टोरेंट्स बने हैं, तो ये उन्हीं में से ऐसा एक जगह है। तो यहाँ पर हम आए, चाय नाश्ता पोहा एमपी का फेमस है वो खाने के लिए। और ये थोड़ी गांव की तरह यहाँ पे लीपा हुआ है, फ्लोरिंग नहीं है, फ्लोरिंग के ऊपर थोड़ा सा ऐसे किया है। मतलब जो आपने गांव के घरों को देखा है, तो वो मुझे देख के मैं बड़ी सरप्राइज़ हो गई थी, मुझे अच्छा लगा था देखकर। और इस जगह ऐसी लग रही कि हम किसी की शादी अटेंड करने आए, पूरा हार माला लगा हुआ है। शादी नहीं है, रेस्टोरेंट है, दिवाली के लिए सजाया था। पोहा तो यहाँ का ओवरऑल ठीक ही था, आई डिड नॉट लाइक दैट मच, बट आलू पराठे इनके अच्छे थे और चाय भी अच्छी थी। थोड़ा सा स्टाफ का प्रॉब्लम था, नई नई जगह खुली है, तो सर्विस देने में थोड़ी सी लेट हो रही थी। और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं बाय कार, उनके लिए एक एक मिनट कीमती है, तो इस वजह से जितना डिले यहाँ होगा हमको पहुँचने में उतना डिले होगा। तो थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट यहाँ से शुरू हो चुकी थी, बट स्टिल खाए पिए और थोड़ा सा फ्रेश हुए, वॉशरूम यूज़ किया और फिर यहाँ से हम निकल गए। चलो चलो चलो। एमपी में मार्बल की भी कटाई बोल रहे, एमपी की मार्बल एमपी में भी मिलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मार्बल की काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं, तो मार्बल बनने का कार्यक्रम भी यहाँ होता रहता है। तो ये वही चीज़ रास्ते में पड़ते हुए है ना, यू कुड सी ऑल वाइट 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 सैंड जैसे बहुत है एमपी में ये चीज़। सीमेंट फैक्ट्रियाँ भी बहुत है एमपी में यहाँ पर। पिताजी तुम्हारे सोते हुए बस चाय पी लिया यहाँ पर, और थोड़ा सा चिप्स ख़त्म हो गया था तो चिप्स ले लिए हैं। फिर निकलते हैं रास्ते पे। रास्ता बहुत ही लंबा है पर ठीक है, कट जाएगा। थोड़ी देर में भूख लग गई, तो फिर रुके हम भूख के लिए। अभी हम आ गए हैं करीब मैहर के पास, मैहर देवी के पास हम आ गए, और हमको था कि अब यहाँ पर खाना खा लेते हैं। तो पूरा यूपी स्टाइल
यूपी एमपी बॉर्डर, मतलब ऑलमोस्ट खाना एमपी का थोड़ा मिला जुला रहता है। तो हमने यहाँ पर मंगाया सेव टमाटर की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, दाल तड़का, रोटी, ये खाए और फिर यहाँ से भी चलते बने। थोड़ा सा चिल करते हैं। और ये मंदिर, ये सॉरी मंदिर है, ये मंदिर है एक्चुअली, क्या बोल रही हूँ, ये होटल के पीछे का व्यू है। खेती है किसी की। अच्छा था खाना, डिसेंट था। नो सोडा एडेड, सोडा तो ऐड किया होगा, बट खाना खाने के बाद ना ब्लॉटिंग हैवी ऐसे कुछ नहीं था। स्पाइसी भी नहीं था। देखने में खाना आपको ऐसे लगेगा कि बहुत स्पाइसी, नहीं, बहुत ही देसी घर का खाना जैसे था वैसे था। वी एन्जॉयड इट। जो खाना नहीं खाने वाला था वो बंदा भी 2 रोटी दबा लिया, देखो बोलो। तो ऐसे भी होता है जब खाना अच्छा होता है। तो अच्छा खाना ओवरऑल आई वुड रिकमेंड। हम नेक्स्ट टाइम भी हम जा रहे हैं तो हम यहीं से लेकर यहीं रुक कर हम ज़रूर खाना खाना चाहेंगे। वॉशरूम यूज़ कर लिया। अब निकलते हैं। खाना, बैठना, निकलना, यही कार्यक्रम चलता हुआ चल जा रहा है। हाईवे के ऊपर ही है। काफ़ी लोग रुके थे। मैहर से लोग दर्शन करके आकर यहाँ रुक रहे थे। तो यहाँ से कहीं मैहर नज़दीक था, इतना तो हमको भी समझ में आ रहा था। बट वी वर लाइक नहीं, अब मैहर तो नहीं रुकना है, मैहर के लिए अभी नहीं जाएंगे। जहाँ के लिए हम आए हैं तो पहले वो सब कार्यक्रम हम कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे हमसे अगर मैहर माता बुलाती हैं, दर्शन हो पाता है कि नहीं, वो तो बात की बात है। आगे देखेंगे ट्रिप में हम कर पाते हैं कि नहीं। बस अब इलाहाबाद हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर गंगा नदी को के पुल के ऊपर से अब हम जा रहे हैं। और फिर एक पिट स्टॉप। अब शाम हो गई है। मेरे कज़िन ब्रदर के यहाँ रुकेंगे ओवरनाइट। मतलब हमने सुबह 5 बजे हम स्टार्ट किए हमने नागपुर से, और हम ऑलमोस्ट 8:30 तक हम सुल्तानपुर में हम पहुँच चुके थे। 8:30 हमको बज चुका था। एंड वहाँ पर ओवरनाइट स्टे करके फिर आगे की जर्नी हमने स्टार्ट की। और ये गंगा नदी पुल पार करने के बाद एक जगह और रुके कि चाय ले लेते हैं और थोड़ा सा बनमस्का, जो इलाहाबाद का बहुत ही फेमस है। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर बनमस्का खाकर देखना, मज़ा आता है। लोकल है, नथिंग फैंसी, पर वो जो चूल्हे पे जो सेक कर देते हैं ना, उसका खाने का टेस्ट ही अलग है। वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इलाहाबाद कभी पहुँचते हैं तो। एंड दैट्स इट। फिर यहाँ से सीधा पहुँचते हैं उनके घर पर। ये लीजिए बनमस्का सेकते हुए इसने ऐसे सेका, एंड उसने ऐसे जाली में डालकर दोनों तरफ से सेक कर कट करके हमको दिया था चाय के साथ। बहुत ही टेस्टी था। दिस इज हाउ इट लुक्स। अब खाती हूँ। ये अगला दिन मेरे कज़न ब्रदर के घर का है व्यू। एंड अब हमारी निकलने की तैयारी हो गई है। और सडनली यहाँ पर वेदर चेंज हो गया, बोलो। मतलब ठंड तो चल रही थी पर कोहरा पड़ने लगा है ना, कि फॉग आप देख सकते हैं, दूर दूर तक आपको पूरा अंधेरा धुंधला धुंधला दिख रहा है। सडनली वेदर चेंज। और हम स्वेटर वेटर कैरी नहीं किए थे क्योंकि सब बोल रहे थे कि कोई ठंडा नहीं है, इजी 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 है। अब इसके बाद जो हमारी बैंड बजी है ना, सर्दी खांसी बुखार को लेकर पूरे ट्रिप का सत्यानाश। अब पहुंचते हैं मम्मी के यहाँ पे। ये मम्मी के यहाँ पे हम पहुंच गए। मम्मी के यहाँ पे मम्मी ने पूरा बेल का झाड़ वाड़ लगाया। तो दीदी दिखा रही थी कि बेल के झाड़ को, बेल का फल देखिए। ये मम्मी के घर के पास का तारा है। तारा यानी कि क्या बोलते हैं, पॉन्ड टाइप। एंड ये चिड़िया के लिए कुछ पानी रखा है। और ये इनकी बागबानी देखने के बाद इतने बड़े बड़े बेल मैंने तो देखे नहीं थे भाई। और टच तो मैंने कभी नहीं किया था। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया ऐसे हाथ में पकड़ के देखने के लिए। सही है इनका यार। यहाँ पर ज़्यादा खाद पानी डालना नहीं पड़ता क्योंकि मिट्टी इतनी अच्छी होती है। तो आज जब जैसे कि हम पहुँचे तो फिर ब्रदर का प्लान था कि बहुरी बनाएंगे, बहुरी चोखा, दाल तड़का। तो फिर बस उसी का प्रोसेस चालू है। बहुरी बनाने के लिए बाहर से लोग आते हैं क्योंकि करीब 40 से 50 जनों का बहुरी था ये। तो इट वॉज़ अ लॉन्ग ड्यू कि भाई बहुत सारे लोगों को खाना था। तो हमारे नाम के बहाने बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए। अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं दिख रहा, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है। बनाने में माहौल रहता है, गांव में सारे जुट जाते हैं, एक साथ आते हैं। जो बनाने वाला था वो तो बंदा अकेला था, लेकिन इसको हेल्प करने के लिए गांव के लड़के भी आ गए। कुछ लोग आटा सान रहे हैं, कुछ लोग आलू छिल रहे हैं। तो इट वाज अ नाइस फन ट्रिप। और ये भौरी वाला सिस्टम ने ज़्यादा मज़ा कर दिया पूरे ट्रिप का। हाईलाइटेड पॉइंट हमारा यही था।
सारे गांव के लड़के मिलकर बहुरी बनाते हुए एंड मज़ा आता है ऐसा देखकर। एंड और ये जो आग है ना, इसमें बहुरी डाल के बनाया जाता है। और अब बहुरी बन गई है तो भाई मेहमान जो आए हैं, मेहमानों को पहले पात पे पात यानी कि पहला बैच पे उठाया गया कि भैया आप लोग भी खा लीजिए। तो माई हस्बैंड, माई देवर एंड माई देवर्स डॉटर, दे आर सिटिंग एंड ईटिंग। हमने बोला कि हम अंदर ही खा लेंगे, बाकी जेंट्स को बाहर खाने दीजिए। तो गाँव के बड़े से बुज़ुर्ग सारे मिल के खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड स्टैंडिंग अच्छा बनाया है। हस्बैंड को तो फेवरेट है, उनको तो ऐसा मज़ा आता है बैठ के खाने के लिए भौरी। उनका रहता है भाई तुम्हारा भाई गांव है तो उसको बोलना कि भौरी ज़रूर लगवाएगा। तो चलिए, उनकी खुशी हो गई। ये रहा हमारा दाल चावल भौरी एंड चोखा, टेस्टी था। गांव के घर का, गांव के तो खाने का स्वाद ही अलग हो जाता है। अभी अगला दिन है और इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए तो कितना पानी गर्म करेंगे इलेक्ट्रिक वाले से। तो मम्मी ने बड़ा सा भगोना भी रख दिया, बोला इसमें भी पानी गर्म हो रहा होगा, इसमें से भी आप लोग लेके जाके नहाना शुरू करो। अब मैं जा रही हूँ अपने मामा के गांव की तरफ। मुझे लगता है मैं बचपन में गई हूँ, बचपन में ही गई हूँ जब मेरे डैडी थे, जब मेरे नाना नानी थे, तब मैं गई हूँ अपने मामा के घर। उसके बाद अब सडनली प्लान हुआ तो आई एंड माई ब्रदर वाला एक चलो जाके आते हैं मम्मी के साथ। तो मम्मी को हम ले लिया हमने, बोले कि मम्मी आप भी चलो मामा के साथ, क्योंकि इतने दिनों बाद काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग नहीं हैं जो पुराने 2-4 मामा हैं जिनकी डेथ हो गई, मामा मामियों की भी। तो अब नई जनरेशन है। ये हम छोटे वाले मामा के घर पहुंच गए। ये उनका गाय भैंस तबेला, उनका पूरा चाय पानी पिया गया यहाँ पर। और फिर यहाँ से निकल कर दूसरे मामा के यहाँ गए। हमारे यहाँ पे टोटल हमारे 5 मामा हैं और 5 मामा, कुछ मामा हैं कुछ मामा नहीं है, तो उनकी फैमिली अब यहाँ पर रहती है। ये मामा का छोटा बेटा। गांव में बच्चों को गाड़ियों से बड़ी ऑब्सेशन रहती है और फ़ोटो खींचने के लिए कोई झिकझिक नहीं थी। मस्त ने फ़ोटो वोटो खिंचा लिया उसने अपना। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है उनको पता होगा कि हमारे यहाँ पर प्रथा है पैर धुलवाने की। तो यहाँ पर मामी की बहुएं, हाँ मामी की बहुएं, मामी तो है नहीं हमारी ये। तो फिर मामी की जो बहुएं हैं वो थाली लेकर मेरा और मेरी मम्मी का पैर वैर धोकर करते हैं, रिचुअल है। अब यहाँ से दूसरे मामा के यहाँ पे मतलब कुटुम्ब ही कुटुम्ब है। हाँ हमारे कहा मतलब कि देख है। और तुमको क्या दिखाऊं, मैं देखूं जो कि मैं उठ के पानी नहीं पीती हूँ। हाँ, ये मेरी मॉम अपनी भाभी के बारे में बात कर रही थी जो जस्ट उनके बगल में नीचे बैठी हुई है ना। शी इज़ 90+ एंड वो अभी भी अपना पूरा काम कर लेती हैं, खेती बाड़ी वाड़ी सब जाना वाना। वो एक्सप्लेन कर रही थी। ये मम्मी का बाकी भाइयों का घर है। अब छोटे छोटे घर हो गए सबके, अपने बेटे, सब बेटे भी अलग हो गए। तो ये पूरा कुटुंब एक ऐसे बना हुआ है। जन सारे शहर गए हैं खवाने के लिए, लेडीज़ और बच्चे यहीं पर रह गए हैं अपनी माँ और बाप के साथ साथ। ये हमारा लास्ट स्टॉप। अब यहाँ से मम्मी, ये मम्मी की भाभी का घर है और इनसे मिलने जुलने के बाद ये रही मेरी मम्मी की भाभी। इनसे मिलने जुलने के बाद अब हम घर की तरफ रवाना होते हुए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड आगे की ट्रिप के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूर्वांचल तड़का। बाप की कोई ज़रूरत नहीं थी।